गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया था, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो, धर्म को अपनाओ, लेकिन लोक धर्मों को छोड़ दो। अब समझ में नहीं आता धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है, लोक धर्म क्या होता है। क्योंकि रामायण में तुलसी बाबा ने क्या कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सपना। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा धर्म क्या होता है, और धर्म में भी लोक धर्म क्या होता है, परम धर्म क्या होता है। जब तक इन सब बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरों को कष्ट देने के बराबर कोई संसार में अधर्म नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और शंकर भगवान कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सच्ची बात कौन सी है, या धर्म परहित धर्म है, या फिर सत्य को माने वो धर्म है। धर्म क्या है, तो धर्म की देखिए व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम समझेंगे। धर्म क्या है, देखिए धारते यह स धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म को दूसरे शब्द में कहेंगे तो कर्तव्य का पालन ही धर्म है। कर्तव्य का, जैसे कोई ड्राइवर है, वो यदि उसको समय से पैसे मिल रहे हैं, वो किसी की गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी गाड़ी को ठीक से चलाए। कोई शिक्षक है, पढ़ा रहा है, नौकरी कर रहा है, उसका कर्तव्य है कि ठीक से वो अपनी शिक्षा दे। माता पिता हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये धर्म है कि अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दे, शिक्षा दे करके उन्हें योग्य बनाए और शादी विवाह आदि करके अपने धर्म का निर्वहन करे, पालन करे। पुत्र का धर्म है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करे, माता के पिता की आज्ञा माने, गुरुजनों की आज्ञा माने। जो जिस कार्य पे बैठा हुआ है उसका वह धर्म अलग अलग है। दुकानदार दुकान पे बैठा है तो उसका धर्म है कि कर्तव्य पूर्वक अपने आजीविका का साधन जुटाते हुए धर्म पूर्वक वो कर्म करे। ये तो धर्म है। लेकिन एक और होता है, देखिए धर्म में दो प्रकार के होते हैं। एक धर्म माने कर्तव्य का पालन करना, और एक होता है परम धर्म, एक होता है लोक धर्म। लोक धर्म क्या है, शरीर के नातों को, शरीर के द्वारा जितने भी संबंध हैं उनको निभाना लोक धर्म है। जैसे कोई बेटा है तो बेटे का धर्म, कोई पिता है तो पिता का धर्म, कोई पत्नी है तो पत्नी का धर्म, कोई पति है तो पति का धर्म। सबके अलग अलग धर्म हैं, लेकिन परम धर्म सबका एक ही होता है। परम धर्म क्या है, परम धर्म माने आत्मा का धर्म। जिस ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया, उस ईश्वर का इस शरीर के द्वारा भजन करना, उसको प्राप्त करना। जैसे पानी बहता है कहाँ, नीचाई की ओर। क्यों बहता है,
क्योंकि पानी कहाँ रहता है? सागर में, समुद्र में। इसीलिए जो पानी समुद्र की ओर दौड़ता है, समुद्र पूर्ण है और पानी उस पूर्ण की ओर दौड़ता है। अग्नि जो है वो सूर्य की ओर दौड़ती है, क्योंकि सूर्य पूर्ण है। तो हमारा जो जीवन हमें मिला वो ईश्वर की कृपा से मिला। तो इसका परम धर्म क्या है? भागवत में आया, भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में, कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी प्राणियों का परम धर्म क्या है? बोले अहेतु की, जो भगवान की अहेतु की यानी बिना हेतु की जो भक्ति है उनको करना, यानी बिना कामना के भजन करना, यही शरीर का परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। बोले आप कितने ही अनुष्ठान करो, कितने ही धर्म करो, कितने ही कर्म कर लो, यदि आपने एक काम नहीं किया तो सारा आपका जितना अनुष्ठान किया हुआ सब बेकार चला जाएगा। जितने भी आपने अनुष्ठान किए, जप किए, ये तीर्थ यात्रा की, सब बेकार हो जाएगा यदि एक काम नहीं हुआ तो। वो कौन सा काम है? कि धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म करते हुए यदि आपने आपकी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः, भगवान विश्वक्सेन नारायण, उनके चरणों में प्रेम नहीं हुआ, उनकी कथा में प्रीति नहीं हुई, तो ये जो आपका सब किया हुआ है ना, वो क्या है? बोले श्रम एव हि केवलम, आपने परिश्रम मात्र किया है। वो सभी शास्त्रों का सार क्या है आपको पता है? जितने भी हमारे शास्त्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सबका एक ही सार है। क्या सार है? ब्रह्मा जी ने 3 बार भागवत को पलटा, सभी पुराणों को, शास्त्रों को, त्रिरन्वीक्ष मनीषया, ब्रह्मा जी ने जब पलटा है तो क्या देखा? बोले भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में प्रेम हो, यही सभी शास्त्रों का सार है। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, देखिए कथा सुनने का ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, यदि सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? कि जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति बढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति बढ़ाई, जिम जल के जैसे चिकनाई, जिम जल के चिकनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवं देखिए जानकारी कब होगी? धीरे 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 धीरे, जाने बिनु न होई प्रतीति। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई जो माताएं, हमारी माताएं होती हैं, यदि उनको किसी साड़ी का प्रिंट अच्छा लग जाए, कहीं भी किसी सूट का प्रिंट अच्छा लग जाए, तो वो दुकान पर जाती हैं और जब तक वो प्रिंट नहीं मिल जाता तब तक चाहे दुकानदार और भी अच्छी बता देना तो पसंद नहीं आती। प्रेम से बोलो राधे राधे।
क्योंकि जो काम है वो आंखों से ही प्रवेश करता है और जो भक्ति है वो भी आंखों से ही प्रवेश करती है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो रंग महल है और रंग महल में 10 दरवाजे हैं और पता नहीं कौन सी खिड़की खुली रह गई। इसीलिए कि रंग महल के 10 दरवाजे। तो जो रंग महल है हमारा शरीर, इसमें 10 दरवाजे हैं और यदि कोई खिड़की लहे, कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जब इसमें वासना की जब जो हवा चलती है तो ज्ञान का दीपक छोटा सा जलता है, वो बुझ जाता है। आवत देखें विषय बयारी, देहें तुरंत कपाट उघारी। जब हवाओं की, जब वासनाओं की हवा आती है तो हमारी आंखों के जो देवता हैं वो पर्दे हटा देते हैं और अंदर ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। इसलिए वो ज्ञान का दीपक जलाए रखना है तो हमेशा कथा सुनना पड़ेगी। रोज रोज कथा क्यों सुनना? जैसे घर में रोज झाड़ू पोंछा करते हो कि नहीं करते? अरे एक बार कर दिया 1 महीने तक, फिर क्या जरूरत है? तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, रोज गंदा हो जाता है, रोज मिट्टी आ जाती है, धूल आ जाती है। कपड़े भी हम 2-3 दिन में रोज साफ करते ही हैं। क्यों? रोज करने की क्या, एक बार कर लो फिर जरूरत नहीं है। तो आप कहें कैसी बात करते हो, मैले हो जाते हैं कपड़े। जब कपड़े मैले हो सकते हैं तो क्या ये हमारा जो मन है ये तो इतना चलायमान है। कपड़े तो इतने चलते भी नहीं है, घर में रहता है, घर में रहते ही 1 दिन में ही गंदे हो जाते हैं। तो मन भी क्या है, इतना मैला है। इसलिए मन को भगवान रूपी, भगवान के नाम रूपी साबुन से साफ करना है। भगवान की जब कथाएं सुनोगे तो कथाओं को सुनने से हमारे जो मन में जो ज्ञान रूपी दीपक है वो जलता रहेगा। और यदि ज्ञान का दीपक जलता रहेगा तो यदि विषय व्यारी भी आएगी तो ज्ञान, यदि हमें ज्ञान के साथ विवेक, तीसरा जो नेत्र खुल जाएगा तो फिर कोई अज्ञान भी हमें डिगा नहीं पाएगा।